आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खासतौर पर ईपीएस पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर पेंशन को लेकर यहाँ पर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, बीते कई साल से लगातार यहाँ पर पेंशनर्स अपनी पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें सरकार ने अभी तक कोई बड़ा कदम उठाया नहीं, ना ही यहाँ पर कोई ऐलान किया। तो ऐसे में यहाँ पर 9,000 पेंशन को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएस पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है 1 अप्रैल से। तो ऐसे में यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको अभी मात्र 1,000 रुपये पेंशन ईपीएस 1995 के तहत दिया जा रहा है। तो ऐसे में लाजमी है कि इनको भी यहाँ पर अधिक लाभ मिले, पेंशन ज़्यादा मिले, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम पेंशन की यूपीएस के अंदर बात की जाए तो 10,000 रुपये यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ऐसे में 9,000 पेंशन को लेकर यहाँ पर बड़ी मांग यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारी और पेंशनर्स की तरफ से। तो वीडियो के तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। ये चलते हैं, संगठनों का क्या कहना है इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सिंपल अगर हम बात करें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही नया सिस्टम लागू करने जा रहा है, जिसमें ईपीएफओ 3.0 के अंतर्गत यहाँ पर आपको जो सुविधा है वो सरकार की तरफ से, खासतौर पर मनसुख मंडाविया जी की तरफ से, जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं, इनके तहत नया सिस्टम बैंकिंग की तरह सुविधाजनक होगा। इसमें कई डिजिटल फीचर्स दिए जाएंगे, जिससे लेन देन आसान हो जाएगा और आप अपने ईपीएफओ को आसानी से मैनेज भी कर पाएंगे और पैसा आपको आपके बैंक अकाउंट में जल्द ही मिल जाएगा। वहीं बात करें प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले जो नागरिक हैं, उनको यहाँ पर मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये मिलेगी। इसको लेकर यहाँ पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल काफ़ी तेज़ी से उठ रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा की। ये योजना 25 साल नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की आखिरी साल में मिलने वाली बेसिक सैलरी से आधी सैलरी के बराबर पेंशन की गारंटी देता है। यानी आप जब रिटायर होने वाले हैं उस समय आपकी सैलरी कितनी है, उस सैलरी का 50% आपको यहाँ पर पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप जब रिटायर हो रहे हैं उस समय आपकी पेंशन सैलरी है 1,00,000 रुपये, ठीक है, 1,00,000 रुपये है, तो इसमें से इसका 50% यानी 50,000 रुपये आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। ये गारंटी दे रही है यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ऐसे में यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दी जा रही है, इसके लेकर यहाँ पर एक बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये बड़ी एक प्रकार से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें, सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए इंश्योर्ड मिनिमम पेंशन आश्वासन मिलने के बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के तहत आने वाले प्राइवेट कर्मचारियों ने, जो भी एम्प्लॉय हैं, वो पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत मंथली मिनिमम पेंशन बढ़ाए जाने की मांग तेज कर दी है। यहाँ पर अगर बात की जाए, पेंशन भोगियों की मांग है कि मिनिमम पेंशन जो 1,000 रुपये है उसे बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया जाए। इस मांग के पीछे पेंशन भोगियों का कई तर्क भी है। वर्तमान में मिलने वाली पेंशन बहुत कम है, इससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। इसको लेकर पेंशनर प्रदर्शन करने पर भी मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा पेंशनर्स की मांग है कि उन्हें फ्री में मेडिकल की सुविधाएं दी जाएं और महंगाई भत्ता भी उन्हें मिले। जैसे महंगाई बढ़ रही है उस अनुसार सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, डीएटीए मिलता है। तो ऐसे में इनको भी यहाँ पर महंगाई भत्ता मिले और जिससे इनका जीवन सरल हो सके। वहीं बात की जाए पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा, लेकिन ऐलान कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा कि अगर बात की जाए, ईपीएस 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने दावा किया कि बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन बजट 2025 और 26 में इसकी कोई घोषणा नहीं हुई। इसलिए यहाँ पर पेंशनर्स जो हैं वो खुश नहीं हैं। सिर्फ चर्चा हुई थी, घोषणा किसी प्रकार की नहीं की गई, कोई ऐलान नहीं किया गया। जैसा कि यहाँ पे जो संगठन के यहाँ पर बात की जाए, समिति के संगठन जो कमांडर अध्यक्ष बात की जाए अशोक राउत की तरफ से ये बोला गया कि यहाँ पर हमारी मीटिंग तो हुई थी, लेकिन मीटिंग के दौरान सिर्फ बात को सुना गया और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वहीं मद्रास लेबर यूनियन और बी&सी मिल्स स्टाफ यूनियन के केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले न्यूनतम 9,000 रुपये की प्रति महीने पेंशन की मांग का भी आग्रह किया गया।
सरकार की तरफ से ऐलान नहीं किया गया, लेकिन हाँ उनसे मिलने के बाद आश्वासन दिया गया है कि इस पर काम किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भी कर्म पेंशनभोगियों ने ईपीएफओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की मांग की। देश के विभिन्न श्रमिक संगठनों ने श्रम संहिताओं को खत्म करने और निजीकरण बंद करने जैसी मांगों को लेकर 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है और इस हड़ताल में उनकी मांग है कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए। जो मिनिमम अभी मात्र 1,000 रुपये उनको पेंशन के तौर पर दिया जा रहा है, इस पेंशन को बढ़ाया जाए। आगे की बात की जाए तो यहाँ पर ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने के बाद यहाँ पर बोला गया कि ये लागू हो जाता है तो यहाँ पर एटीएम से निकाल पाएंगे आपका पीएफ का पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्दी नया सिस्टम ईपीएफओ 3.0 लाने जा रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी की तरफ से यह नया सिस्टम बैंकिंग तरह काम करेगा और इसमें कई डिजिटल फीचर्स दिए जाएंगे जिसमें लेन देन आसान हो जाएगा। यानी वो दिन दूर नहीं जब आप ईपीएफओ मेंबर्स एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर ईपीएफओ को अपडेट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पेंशन के बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही है। सरकार जो एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके लिए यहाँ पे सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। आपको बता दें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपकी बेसिक सैलरी का लास्ट का आप जब रिटायरमेंट होते हैं उस दौरान आपकी बेसिक सैलरी का 50% आपको यहाँ पर पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। वहीं अगर पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उस पूरी पेंशन का 60% पेंशन उनको उनके परिवार को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बड़े अपडेट है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।